हाय। सो अनदर वीडियो कर पा रही हूँ तो हेयर आई एम। सो इट्स एन अर्ली मॉर्निंग इट्स एन अर्ली मॉर्निंग टुडे ऑल्सो, बट आई हैव नॉट टेकन शावर येट। तो थोड़ा थोड़ा सा आलस, थोड़ी थोड़ी सी नींद भरी है मेरी आँखों में। तो आज जिस बात पे आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इज़ हाउ डिड आई लेट यूपीएससी गो। So it was never easy to let UPSC go, and I'm not sure कि अभी भी I have just left it. I'm not sure. कभी कभी थॉट्स आ जाते हैं. सो द थिंग इज़ कि बचपन से ये सपना देखा था या बचपन से ये सोचा था कि आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, एंड देन राइट आफ्टर माई स्कूल आई वॉज हैविंग दिस थॉट कि मुझे UPSC करना ही है. सो इट वॉज नेवर ईजी टू लेट दिस थिंग गो. एंड कभी ऐसा कुछ प्लान भी नहीं किया था कि अच्छा आज से मैंने सोच लिया, सारे सिनेरियोज देख लिए एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि नहीं अभी तो मेरे को इसको छोड़ना पड़ेगा. ऐसा कभी नहीं हुआ. मतलब ऐसा कभी थॉट मैंने नहीं रखा, कभी ऐसी प्लान करके कोई चीज़ नहीं हुई. बट वेन आई स्टार्टेड डूइंग लाइक अदर थिंग्स तो धीरे धीरे इट टुक अ बैक सीट. सो वेन आई couldn't clear the exam, I started observing कि भाई मेरा एग्ज़ाम क्यों क्लियर नहीं हुआ या मैं क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई अपने एग्ज़ाम में. एंड आई रियलाइज़ कि अच्छा परफॉर्म तो मैं तब करती ना जब मैं प्रिपेयर अच्छे से कर पाती. तो मैं कभी वो प्रिपरेशन वाली स्टेज ही में नहीं अपना 100% दे पाई. मैंने 3-4 साल दिए, बट वो 100% एफर्ट्स प्रिपरेशन में मैं कभी नहीं दे पाई. एंड आई ट्राइड मैनी थिंग्स कि ऐसे पढ़ूँ वैसे पढ़ूँ, ये करूँ, ये माइंडसेट रखूँ, इस तरीके का टाइम टेबल बनाऊँ. कुछ 3-4 दिन होता था पर फिर वो नहीं हो पाता था. एंड उसकी वजह से कभी रिज़ल्ट मेरा मेरे हिसाब से नहीं रह पाया. सो जब बहुत साल बीत गए एंड फिर मुझे लगा कि यार मैं तो मतलब कितना भी ट्राई कर लूँ मैं आगे इससे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ. मतलब 3-4 दिन अच्छा लगता है बट फिर आई एम बैक टू ज़ीरो. बार बार यही साइकिल हो रही है. बार बार आई हैव टू रीस्टार्ट. आई हैव टू पुट इन सो मच ऑफ माई एनर्जी टू जस्ट स्टार्ट डूइंग थिंग्स, टू जस्ट फॉलो वन स्ट्रैटेजी. तो ये चीज़ मतलब मुझे लगने लगी. एंड देन फिर रिजल्ट भी आया तो उससे भी आई वॉज नॉट हैप्पी. सो आई वॉज इन अ वेरी बैड मेंटल स्टेट बैक देन कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कोई करियर का बैकअप ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं है. तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं. एंड पढ़ाई करना चाहती थी, प्रिपरेशन करना चाहती थी, पर हो नहीं रहा था. पर उस टाइम मेरे दिमाग में ना कुछ मतलब थॉट्स थे कि कुछ तो मतलब अब मुझे स्टार्ट करना ही है. आई एम ऑलरेडी इन माई mid-20s, सो आई नीड टू गो एंड अर्न मनी. तो उस टाइम पे मतलब मुझे ये थॉट था कि अगर 2023 अटेम्प्ट में मुझे ये थॉट था कि अगर 2023 अटेम्प्ट भी मेरा नहीं हो पाया, सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट डूइंग समथिंग. आई विल गो टू द कोचिंग. अब कोचिंग में जाना भी ऐसे आसान नहीं है. कोई मैं दिल्ली जैसे शहर में नहीं रह रही थी कि बहुत सारी मेरी आसपास कोचिंग है. ना ही मैं ऐसी थी कि मैं अभी इंटरव्यू में फ़ेल हुई हूँ तो कोचिंग तो मेरे को ऐसे मिल जाएगी. मैंने प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर कर पाया एंड आई एम नॉट इन अ बिग सिटी की जहाँ पर बहुत सारी कोचिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हो. तो फिर भी मतलब फिर मैंने सोचा कि यार क्या कर सकती हूँ. तो फिर एक आध ऑनलाइन सर्च किया अपने छोटे से शहर में, मेरे छोटे से शहर में कौन कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं. बात की तो 1-2 कोचिंग पता चली कि वो ऑनलाइन है. फिर 1-2 में बात हुई. एंड मतलब मैंने वैसे सोचा तो ये था कि अगर मेरा 2023 का रिजल्ट आता है एंड आई एम नॉट एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम, देन आई विल गो टू दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. पर मुझसे उतना भी वेट नहीं किया गया. मेरे 2 महीने रह गए थे उस टाइम एग्ज़ाम को. बट मुझे मतलब उस टाइम लगा कि नहीं यार, मतलब आई नीड टू डू, क्योंकि अगर मैं कोचिंग में नहीं जा रही हूँ तो मैं कोचिंग में नहीं जा रही हूँ या अगर मैं कुछ कर नहीं रही हूँ तो एटलीस्ट आई शुड बी डूइंग स्टडी, राइट. पर वो भी तो नहीं हो पा रही है. तो मतलब फिर मैंने मतलब ऐसे सोचा कि ठीक है, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मुझसे वो नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, मतलब अब इस चीज़ का कितना रोना रोऊं. तो एटलीस्ट आई शुड जस्ट गो एंड डू थिंग्स जो मैं करने की थॉट्स आ रहे हैं मुझे या जो मैं करना चाहती हूँ. तो फिर मुझे लगा लेट्स जस्ट गो टू द कोचिंग. इज़ जस्ट 2 आवर थिंग. 1 घंटे मेरे को पढ़ाना है. 1 घंटे का आना जाना, तैयार होना
एंड वो छोटा सा जो एक माइंड स्विच होता है वो होगा. सो इट्स जस्ट 2 hours. सो आई कैन लाइक गिव इन 2 hours एंड आई हैव टू लाइक जस्ट टीच थिंग्स जो मुझे पहले से या तो आती हैं या मुझे रिवाइज करनी है. तो इस वजह से आई थॉट कि चलो आई डू. तो वहाँ पर मैंने कोचिंग की. इट वॉज लाइक रियली रियली डिफ़िकल्ट टाइम. मुझे हर दिन थॉट्स आते थे कि आई शुड जस्ट लीव. मतलब मुझे अपने आप को इतना पुश करना पड़ता था. स्टार्टिंग में तो मतलब मैं चली गई वहाँ पर क्योंकि मुझे लग रहा था कि आई शुड डू इट. पर बहुत थॉट्स आते थे एंड ऐसा लगता था कि यार मैं क्यों अपनी लाइफ डिफ़िकल्ट कर रही हूँ. आई कैन जस्ट गो एंड जस्ट कीप लाइक स्टडिंग एंड जस्ट कीप प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम. ऑफ कोर्स नॉट नोइंग कि क्या रिजल्ट रहेगा, बट आई कैन जस्ट गो एंड लाइक प्रिपेयर फॉर मोर ईयर्स. जैसे मैंने 3 साल गुजारे, मैं 2-3 साल और गुजार लूँगी. पीपल वर हैप्पी अराउंड मी, माई फैमिली वॉन्टेड मी टू डू दिस ओनली. पर मेरे अंदर से नहीं आ रहा था कि अब मैं और प्रिपेयर कर सकती हूँ, या प्रिपेयर करने की बात नहीं है, बट मेरे अंदर से आ रहा था कि अब मैं प्रिपेयर कर ही नहीं पा रही हूँ, तो मैं क्या करूँ. तो मैं जो थॉट आ रहे हैं एटलीस्ट वो तो करूँ. तो आई वेंट फॉर द कोचिंग एंड वहाँ पर मतलब पढ़ाया. डिफ़िकल्टीज़ हुई कि थॉट्स आते थे कि नहीं यार छोड़ देना चाहिए, या फिर वहाँ पर मुझे हिंदी में पढ़ाना पड़ता था एंड मेरा मीडियम इंग्लिश था, तो मुझे डिफ़िकल्टी होती थी. कुछ मेरे खुद के भी कॉन्सेप्ट्स थोड़े से हिले हुए थे, तो वहाँ पर भी मुझे डिफ़िकल्टी होती थी. द एग्ज़ाम जिसके लिए मैं पढ़ा रही थी वहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती थी एंड आई एम नॉट एट ऑल गुड विथ फैक्ट्स. तो मुझे कई बार मतलब डील करनी पड़ती थी सिचुएशन की. बच्चों ने मुझसे कुछ पूछा है ना, आई डोंट नो हाउ टू लाइक आंसर इट, क्योंकि मुझे खुद वो फैक्ट नहीं पता है. तो ऐसी डिफ़िकल्टीज़ होती थी, बट लाइक आई समहाउ केप्ट गोइंग. उसके बाद फिर वो चीज़ हुई, बट उस टाइम तक भी आई वॉज इन दिस थॉट कि आई जस्ट प्रिपेयर फॉर UPSC, बट इट्स जस्ट अ ब्रेक एंड थोड़े दिन बाद आई गेट बैक टू माई स्टडीज़. पर वहाँ से फिर मुझे एक दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली एक गवर्नमेंट कोचिंग में पढ़ाने की, विच वॉज ऑल्सो पेइंग मी क्वाइट वेल. वहाँ का मेरे को लगा नहीं था कि मेरा बिल्कुल भी क्लियर हो पाएगा, बट मेरी फैमिली ने ऐसा बोला कि नहीं जस्ट ट्राई, तो मेरे को ट्राई तो करना था. सो आई वेंट देयर, इंटरव्यू दिया एंड हो गया. मतलब वहाँ पर तो वहाँ पर भी लेकिन वही डिफ़िकल्टीज़ थी. इंटरव्यू में होना अलग बात है क्योंकि मेरे से वहाँ पर मेरे ऑप्शनल के क्वेश्चन पूछे गए, बट एक्चुअली में मेरे को वहाँ GS पढ़ानी थी एंड दैट टू इन हिंदी. सो आई फेल्ट डिफ़िकल्टी देयर, आई फेल्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स देयर ऑल्सो. सो उसके बाद फिर वहाँ से फिर उसके बाद मतलब एक दूसरी अपॉर्चुनिटी आई विच वॉज नॉट लाइक कि रिलेटेड टू UPSC, विच वॉज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग. उस चीज़ को करके मतलब माइंड ज़्यादा स्विच हो गया एंड इट जस्ट आई जस्ट लाइक स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग ओनली. एंड फिर तो मैंने जो कोचिंग थी उसमें पढ़ाना छोड़ ही दिया इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए था, इसके लिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी. तो मतलब फिर मैंने चूज़ किया कि मैं कोचिंग में और इसमें आई चूज़ दिस, एंड कोचिंग फिर छूट गई. तो जब कोचिंग एक बार गई तो फिर वो पढ़ाई और ज़्यादा बैक सीट उसने ले ली. नाउ इस तरीके से मतलब धीरे धीरे जो ये UPSC थिंग था, इट जस्ट स्टार्टेड टेकिंग बैक सीट, पीछे होता गया एंड माई अदर थिंग्स स्टार्टेड कमिंग फॉरवर्ड. नाउ सी, as I've shared, it was never a plan. But इसमें एक चीज़ और भी थी कि the thing that I started like doing, started working with the organization, then धीरे धीरे YouTube तो मैं पहले ही कर चुकी थी, मैं Instagram पे आई. मुझे ये चीज़ें, मुझे ये लाइफ अच्छी लगी. I felt so peaceful, I felt so happy doing it. And happy again, वो वाला happy नहीं कि oh I'm just living my dream life, but it actually feels like a dream life, एक peaceful life, not in the literal sense जो dream बोले जाते हैं. It also has its own kind of I wouldn't say struggle, but हाँ कुछ कुछ चीज़ें होती हैं challenging, but still it's like fine. तो जब मुझे ऐसा लगा कि यार मैं इतने साल मैंने प्रिपरेशन लगाए एंड आई वॉज नॉट हैप्पी, बट नाउ व्हाट आई एम डूइंग थिंग्स, आई फील सो पीसफुल. तो फिर वो धीरे धीरे जो थॉट था वो और पीछे होता गया. एंड टुडे आई एम एट ऑल नॉट प्रिपेयरिंग फॉर UPSC. मेरे पास एक बुक भी नहीं है. आई हैव मूव्ड आउट एंड मेरे इस घर में मेरे पास शायद एक लक्ष्मीकांत है, उसके अलावा मेरे पास कोई बुक नहीं है. और लक्ष्मीकांत भी इसलिए है
ताकि मैं वीडियो में अगर कभी मेरे को यूज़ हो तो इसलिए आई जस्ट हैव दैट बुक. उसके अलावा आई डोंट हैव एनी बुक. मेरे पास कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं है. मैंने सारे चैनल्स को जिनको मैं पहले फॉलो करती थी उनको मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया है. सो यूपीएससी के थॉट से, मतलब पढ़ाई के थॉट से तो मैं काफ़ी बाहर आ गई हूँ. बट आई वुडंट से कि ये आईएएस बनने के थॉट से मैं पूरी तरीके से बाहर आ गई हूँ. कभी कभी लाइक बहुत दिन में एक बार थोड़ा सा छोटा सा थॉट आ जाता है. एंड वो भी तब आता है जब यहाँ पर कुछ मुझे चैलेंजेस लगते हैं कि ऐसा लगता है कि यार अगर वही कर लिया होता तो लाइफ कितनी आसान हो जाती. लाइक एक इतनी बड़ी वैलिडेशन मिलती, एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती, एक रिकग्निशन मिलती, एक स्टेबल लाइफ हो जाती, एक घर मिल जाता, अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें कर पाती. एंड ऑफ कोर्स एक काम के इतने थॉट नहीं आते, ये वाले थॉट ज़्यादा आते हैं. तो फिर मतलब देन आई टॉक टू माई सेल्फ कि यहाँ पर तो आई एम नॉट लाइक आई डोंट वॉन्ट दिस फॉर द वर्क, आई वॉन्ट दिस क्योंकि चीज़ें अच्छी हो जाती, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया. क्योंकि मैं यहाँ रह करके भी अपनी चीज़ों को धीरे धीरे अच्छा कर सकती हूँ. आई कैन लाइक learn skills, I can increase my salary, I can have more stability by doing other things, and I can do everything. So इस तरीके से I then tell myself कि wherever I am, I'm like happy. And बस इस थॉट से कि यार ये वाली चीज़ें शायद थोड़ी सही हो जाती, इस थॉट को एंटरटेन करना इज़ नॉट अ वेरी नाइस आइडिया आई थिंक. तो इस तरीके से जो यूपीएससी था वो धीरे धीरे पीछे छूटता गया मुझसे. People around me, like to be frank, my family was not like very happy with this thought, and I understand them कि उनको एक स्टेबिलिटी की चिंता है, उनको ये चिंता है कि यार मैं क्या नई चीज़ कर रही हूँ, इतने साल मैंने लगाए अब मैं कुछ नया कर रही हूँ. सो दे वर नॉट हैप्पी, दे वर नॉट ओके विद इट, एंड दे लाइक केप्ट इंसिस्टिंग अबाउट दिस थिंग कि नहीं यू शुड प्रिपेयर. तो मुझे भी वहाँ से कुछ कुछ थॉट्स आते थे. पीपल अराउंड मी टोल्ड मी दिस थिंग कि आई एम लाइक गिविंग अप, मैं हार मान रही हूँ, मैं मैदान छोड़ करके जा रही हूँ, ऐसे ऐसे करके. पर ऑल आई वॉन्ट टू टेल एनी वन हु इज़ लिसनिंग टू दिस इज़ कि सी, एक चीज़ को कंटिन्यू करना इज़ अ लॉट ऑफ करेज. आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, यू गिव सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, यू गिव थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट. ये एक अपने आप में एक डिफ़िकल्ट, एक चैलेंजिंग चीज़ है. पर किसी चीज़ को लेट गो करना, स्पेशली व्हेन यू हैव पुट इन लॉट ऑफ इमोशंस इनटू इट, लॉट ऑफ एफर्ट्स इनटू इट, पर आराम से सोच समझ के जब आपको लग रहा है कि नाउ यू नीड टू लेट इट गो, तो आप उसको छोड़ पाओ या कुछ नया ट्राई कर पाओ, ये भी अपने आप में इट्स वेरी करेजियस. आई हैव फ्रेंड्स जो अभी भी मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, वो अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं बिकॉज वो लेट गो नहीं कर पा रहे, एंड दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी. दे वॉन्ट टू लेट इट गो बट दे जस्ट कांट. तो इस चीज़ को छोड़ पाना, इस थॉट से बाहर आ पाना, कुछ नया ट्राई कर पाना अपने आप में भी डिफिकल्ट, अपने आप में डिफिकल्ट है. सो आई एम नॉट टेलिंग कि वट डिफिकल्ट थिंग यू आर गोइंग टू चूज. आई कांट टेल यू दैट. you are your own master. You have your own, like you understand yourself in the best possible way, or you understand yourself the most, you know your situations most, so you decide it for yourself. But take some time, be open minded, and then decide. Don't have this प्री कंसीव नोशन कि अगर मैं बार बार प्रिपेयर कर रही हूँ या बार बार प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मैं कुछ हिम्मत का काम कर रहा हूँ, और अगर मैं छोड़ रहा हूँ इस एग्ज़ाम को तो मैं मैदान छोड़ के भाग रहा हूँ या मैं हार मान रहा हूँ. ऐसा नहीं है. किसी चीज़ को छोड़ने में भी बहुत हिम्मत लगती है, एंड समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो द बेस्ट डिसीजन दैट यू टेक फॉर योर सेल्फ. सो टेक टाइम, question yourself, be realistic, be open-minded, then decide for yourself. That's it for today's video. We'll be coming soon with other videos as well. Bye.